बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला कर रहे हैं। गुज़िश्ता दर्स में हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरबों के हालात और उस वक्त के जो अहले किताब थे ईसाई और यहूदी, उनके हालात का मुताला किया था। आज के दर्स में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मुतालिक जो बातें हैं उनका मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। अव्वलन तो पहली बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुकर्रम के बारे में गुज़िश्ता दर्स में बात चली थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद दुनिया से रुखसत हो गए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा मोहतरमा के वतन मुबारक में आए तो उस वक्त के बारे में दलाइल नबुव्वा में मिलता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत है। वो फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर नबुव्वत अपने वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला की पुश्त से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा सैयदा आमिना के वतन मुबारक में आया तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने परिंदों और चौपायों को गोयाई अता फरमाई और बिलखुसूस कुरैश के जो जानवर थे उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गोयाई अता फरमाई और वो फसीह ज़ुबान में ये बोले कि आखिरी नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर नबुव्वत शिकम मादर में पहुंच चुका है, यानी अपनी वालिदा के वतन में पहुंच चुके हैं। और ये वही नबी हैं जिनके सर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे आलम की सरदारी का ताज सजाया है और ये वही हैं जो पूरी इंसानियत के लिए चिराग बनकर आएंगे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा उस वक्त जानवरों ने किया और सीरत निगारों ने ये लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी वक्त तज़किरा ये समंदर के जानवरों ने और मशरिक़ और मग़रिब के जानवरों ने भी आपस में कलाम के ज़रिए ये तज़किरा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको कलाम की सिफ़त अता फरमाई थी। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी वालिदा माजिदा के पेट मुबारक में आए हैं तो उस वक्त का तज़किरा है। फिर एक और रिवायत है, मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, उसमें हज़रत इरबाज़ इब्न सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और फिर फरमाया ला ख़ातमन नबीयीन, मैं तमाम नबियों के बाद आने वाला हूँ, तमाम नबियों को ख़त्म करने वाला हूँ, यानी मेरे ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों के सिलसिले को ख़त्म कर दिया। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वसउनब्बिउकुम, क्या मैं आपको बतलाऊँ। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने इसकी तफसील है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना दावतु अबी इब्राहीम, मैं अपने अब्बा अपने जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत का समरा हूँ। और फिर फरमाया व बशारत ईसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बशारत दी थी मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस बशारत का नतीजा हूँ। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ भी कुरान करीम में मज़कूर हैं। पहले पारे में सूरह बक़रा में है, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह को तामीर फरमाया तो बैतुल्लाह की तामीर से फ़ारिग़ होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी थी और उस दुआ में पूरी सिफ़ात और ख़ुसूसियात के साथ पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मांगा था। तो उनकी दुआ के नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्का मुकर्रमा में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। और फिर जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत क्या दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में भी इसको नकल किया है। 28वां पारा सूरत उस-सफ़ में इस दुआ का, इस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत का ज़िक्र मिलता है। और फिर इसी रिवायत में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपनी वालिदा माजिदा के उन ख्वाबों की ताबीर हूँ जो मेरी वालिदा ने उस हालत हमल में देखे जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालिदा माजिदा के पेट मुबारक में थे। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने जो ख्वाब देखे हैं आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं उन ख्वाबों की ताबीर हूँ। और फिर
एक रिवायत में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया व कज़ालिका रअत उम्महातुन नबिय्यीन दरैना, यानी इसी तरह के ख्वाब अम्बिया जो भी अम्बिया गुज़रे हैं, जब भी उन अम्बिया की पैदाइश से कुछ वक्त कबल वो अपनी वालदा के शिकम मादर यानी वालदा के पेट मुबारक में थे, तो उन अम्बिया को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इस तरह के बशारत के ख्वाब और खुशखबरी के ख्वाब दिखाए गए हैं। उन्हीं ख्वाबों में सय्यदा आमिना ने एक मरतबा ख्वाब देखा और ख्वाब में आपने देखा कि जो शाम है, शाम शहर ये रोशन हो गया है और शाम का जो इलाका है बुसरा के मकाम पर ऊँटों की कतारें चलती हुई देखी और उन ऊँटों की इतनी रोशनी देखी कि उन बुसरा में, हालांकि बुसरा मक्का मुकरमा से बहुत दूर है, वो शाम में है और मक्का मुकरमा से कई दिन की मुसाफत का फासला है, तो बुसरा में ऊँटों के चलते हुए ऊँटों की गर्दनें देखी, ऐसी रोशनी देखी ख्वाब में। और एक मरतबा ये वाक़या 2 दफ़ा हुआ, एक दफ़ा तो ख्वाब में हुआ और दूसरी दफ़ा आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद हुआ। तो ये तो आप अलैहिस्सलाम जब अपनी वालिदा माजिदा के पेट मुबारक में हैं उस वक्त के हालात हैं। और अम्मा आमिना फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट मुबारक में थे तो उस वक़्त कैसी हालत थी कि जैसे उमूमी तौर पर औरतों को तकलीफ़ होती है और सिकल महसूस होता है, बोझ महसूस होता है, इस तरह की कैफियत मुझ पर कभी नहीं आई, यानी तकलीफ़ नहीं हुई, बोझ महसूस नहीं हुआ। 6 महीने तक तो रिवायात में आता है कि पता ही नहीं चला कि मेरे पेट में बच्चा है। तो फिर फरमाती हैं कि जब आप अलैहिस्सलाम मेरे पेट में थे तो ऐसी हालत थी मेरी कि ज़ाहिरी हालात बदल गए थे। मैं अगर घर से बाहर निकलती धूप के मौसम में तो ऊपर से एक बादल मेरे ऊपर साया करता था, और अगर मैं कुएं पर जाती पानी लेने के लिए तो क्योंकि कुएं में एक डोल सा होता था जिसको रस्सी लगी होती थी, नीचे से पानी खींच कर निकालते थे ऊपर। फरमाती हैं कि मैं अगर कुएं पर जाती पानी लेने के लिए तो वो कुएं का पानी खुद ऊपर आ जाया करता था, हत्ता के बाद दूसरे जो लोग थे वो जब पानी लेने जाते तो वो डोल्स के ज़रिए खींचकर पानी को निकालते, लेकिन जब मैं जाती तो वो पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता। और फिर फरमाती हैं कि दिन को जब मैं बाहर निकलती तो दरख्त झुक कर मुझे सलाम करते और दरख्तों से आवाज़ आती कि आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो। और फिर फरमाती हैं कि अगर रात को मैं बाहर निकलती तो रात को सितारे इस तरह झुक जाते गोया कि मुझे सलामी कर रहे हैं। तो ऐसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत उनको अता फरमाई कि अभी आप अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए नहीं हैं, आप अलैहिस्सलाम की बरकतें वो पहले से ही देख रही हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, आप अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने का जो साल है वो साल अगर देखा जाए तो उस वक्त जो अरबों के यहाँ कोई कैलेंडर नहीं होता था, अगर कोई मशहूर वाक़या पेश आ जाए तो उस मशहूर वाक़े के एतबार से वो दिनों और महीनों को गिना करते थे। जैसा कि हमारे दर्स में ये गुज़रा है आमुल फील, यानी हाथियों का जो किस्सा, अबरहा जो लश्कर लेकर बैतुल्ला पे चढ़ाई के लिए आया था तो उस लश्कर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तबाह फरमाया था। तो उस तबाही के बाद अरब के यहाँ ये मशहूर हुआ कि आमुल फील, उस साल को आमुल फील कहते थे, यानी हाथियों वाला साल। और उसके बाद के जो वाक़यात और उससे पहले के वाक़यात को उस आमुल फील के एतबार से बयान करते थे। लेकिन जो ईसवी कैलेंडर है, ये ईसवी कैलेंडर जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है। और इस ईसवी कैलेंडर के एतबार से रिवायात में आता है कि आप अलैहिस्सलाम 571 ईस्वी को पैदा हुए, और एक रिवायत में 570 भी आता है। तो 571 ईस्वी को आप अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो साल तो ये था। और जो वाक़या पेश आया था हाथियों वाला, अबरहा को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सज़ा दी थी, उसके लश्कर को तबाह किया था, इस लश्कर की तबाही के बाद 50 या 55 दिन गुजरे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। और इसमें महीना जो था ये रबीउल अव्वल का महीना था। वैसे अक़वाल तो सीरत में बहुत से मिलते हैं, बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि इसके अलावा रमज़ान के महीने का भी, बाज़ मुहर्रम के महीने का भी कहते हैं। तो इसमें जो राजे कौली है, मजबूत सही बात,
वो राजिह कौल के मुताबिक रबीउल अव्वल के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। और पैदाइश का जो दिन है वो दिन तो तय है, क्योंकि वो दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बयान फरमाया है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर वाले दिन रोज़ा रखा करते थे। तो एक सहाबी ने एक मरतबा अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, पीर के दिन आप क्यों रोज़ा रखते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजह बयान फरमाई कि इस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे पैदा फरमाया था, मुझे वजूद बख्शा था। तो गोया कि पीर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं, ये बात तो तय है। लेकिन तारीख़ कौन सी थी रबीउल अव्वल की, इस बारे में भी मुहक्किकीन मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ आरा हैं। 12 रबीउल अव्वल का कौल भी मिलता है, लेकिन ये मशहूर है 12 रबीउल अव्वल का कौल। इससे जो राजिह कौल है उसके मुताबिक मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 8 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश का दिन है, इस पैदाइश के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सुन्नत क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पैदाइश के दिन रोज़ा रख रहे हैं। और आजकल के एतबार से जो पैदाइश के दिन को मनाया जाता है और ख़ूब शोर शराबा करके इसको एक दीनी रुख देकर इसको मनाया जाता है, इसकी हकीकत नहीं है। इसकी अगर तफसील में जाया जाए तो ये अव्वलन जो शुरू किया है ये इराक़ में फ़ातिमी शीये थे। शिया फ़ातिमी शीये जो थे, इनकी हुकूमत थी, तो इन्होंने 6ठी सदी में इसको शुरू किया है। और फिर 7वीं सदी में आकर जो वहाँ के सुन्नी उल अक़ीदा लोग थे, उनमें ये आहिस्ता आहिस्ता दाखिल हुआ है और अब बहुत दूर तक ये पहुँच चुका है कि हर रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ को लोग मिलाद के एतबार से मनाते हैं। अगर कुछ दिन पीछे चला जाए, कुछ अरसा अगर पीछे देखा जाए, 1 सदी कबल, निस्फ सदी कबल, तो उस वक्त लोग 12 रबीउल अव्वल को 12 वफ़ात कहते थे। लेकिन आजकल नाम तब्दील करके उसको मिलादुन नबी का नाम दे दिया गया है। तो बहरहाल हम सीरत का मुताला कर रहे थे, तो आप अलैहिस्सलाम रबीउल अव्वल के महीने में पीर के दिन पैदा हुए। और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि आप अलैहिस्सलाम अपनी जिस दिन पैदा हुए हैं उस दिन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से एक दिन कबल हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी हैं, ये उम्र के एतबार से आप अलैहिस्सलाम से इनकी उम्र ज़्यादा थी। ये फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त हुआ, उस वक्त मेरी उम्र 8 साल थी और मैं ऐसा किसी की बात सुनकर उसको अपने पास महफूज कर सकता था और बात को सुनकर उसको समझ सकता था। ऐसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुदरत दी थी। तो फरमाते हैं कि मदीना तय्यबा में एक यहूदी निकला और उसने चिल्ला चिल्ला कर अपने यहूदी कबीले को जमा किया। जब यहूदी जमा हुए तो उन्होंने पूछा कि तुझे क्या हो गया है, तू क्यों चिल्ला रहा है? तो उस यहूदी ने कहा कि आसमान पर सुर्ख सितारा तुलू हो चुका है, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त करीब आ चुका है। तो उन लोगों ने उससे पूछा कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ क्या होंगी? तो क्योंकि पहली किताबों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ बयान फरमाई हैं, तो उस यहूदी ने क्या कहा कि उनकी निशानियाँ ये हैं कि ये जगह यानी मदीना तय्यबा, उस वक्त पुराना नाम इसका यसरब है, कि यसरब उनकी हिजरत की जगह होगी। और एक रिवायत हज़रत काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह, ये तौरात के बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना तो इन्होंने पाया है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं, बल्कि बाद में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ये मुसलमान हुए हैं। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौलद है यानी पैदाइश की जगह है, वो मौलद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महाजिर जो है, महजर, ये मदीना तय्यबा है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना तय्यबा तशरीफ़ लाएंगे। व मुल्कुहु बिशाम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्तनत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत ये शाम तक पहुँच जाएगी। तो ये रिवायत आगे जो रिवायत आएगी इसी के मुताबिक
देखेंगे कि शाम के मोहल्लात आप अलैहिस्सलाम की वालिदा माइदा ने देखे हैं। ये तो उसके पहले का वाक़या है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माइदा हज़रत आमिना फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त ऐसी रोशनी फैली कि मैंने उस रोशनी में शाम के महल्लात देखे और शाम का जो इलाका है बुसरा के मकाम पर मैंने चलते हुए ऊँटों की गर्दनें भी देखी, यानी ऐसी रोशनी होगी। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त आपकी वालिदा मोहतरमा के साथ उसी कमरे में थी। वो फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो एक ऐसा नूर ज़ाहिर हुआ कि गोया कि पूरा कमरा नूर से भर गया। ऐसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की सुबह ही आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक यहूदी उस वक्त आया हुआ था मक्का मुकरमा में और उस यहूदी ने सुबह के वक्त अहल कुरैश को जमा किया और उनसे जमा करके पूछा कि क्या आज की रात आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है। तो उस वक्त मजमे वालों ने कहा कि हमें तो मालूम नहीं कि आज की रात कोई बच्चा पैदा हुआ है या नहीं। तो उस यहूदी ने कहा कि तुम जाकर तहकीक करो, आज की रात इस उम्मत का नबी पैदा हुआ है। तो जब उन कुरैश के लोग उस मजलिस से उठे और जाकर तहकीक की और वापस आकर उस यहूदी को बताया कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला मरहूम के घर बच्चा पैदा हुआ है। तो उस यहूदी ने कहा कि मुझे भी ज़रा साथ ले चलो, मैं भी उस बच्चे को देखूं। तो वो यहूदी जब आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर मोर नबुव्वत थी जो उस यहूदी ने देखी, तो बेहोश होकर गिर गया। जब थोड़ी देर बाद उस यहूदी को होश आया तो लोगों ने पूछा कि क्या हुआ तुझे। तो उस यहूदी ने कहा कि आज से नबुव्वत बनी इसराइल से ख़त्म हो गई है और बनी इस्माइल में मुंतकिल हो गई है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और बाकी जितने भी नबी आए हैं हज़रत इब्राहीम के बेटे हज़रत इसहाक़ की औलाद में से बाकी सारे नबी, और एक नबी हज़रत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इसलिए उसने कहा कि बनी इस्माइल में नबुव्वत आ गई है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो जनाब सैयदा आमिना फरमाती हैं, वो फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उस वक्त मैंने देखा कि एक बादल आया और उस बादल इंतहाई रोशन और मुनव्वर, उसमें इंतहाई रोशनी के साथ साथ उस बादल से घोड़ों की हिनहिनाहट की आवाज़ भी आने लगी और परिंदों की चहचहाने की आवाज़ भी उस बादल से आई और इसके साथ लोगों के बोलने की आवाज़, लोगों की बोलियां भी मुझे सुनाई दी। और इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में हैं। तो उस बादल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी लिपट में ले लिया और फिर उस बादल से आवाज़ आई, तूफ़ू बिहा मशारिक़ल अर्दि व मगारिबहा, यानी इसको मशरिक़ और मगरिब की सैर करा दो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरिक़ और मगरिब की सैर करा दो और दरियाओं और समंदरों को इनकी सैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करा दो और तमाम मखलूक को, ताकि वो मखलूक लियारिफ़ बिस्मिही व नाअतिही, ताकि तमाम मखलूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को भी जान ले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात को भी जान ले। इसके बाद फरमाती हैं कि फिर उसी बादल से एक आवाज़ आई कि ऊतु खुलुक़ आदम, यानी इस बच्चे को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत दे दो और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की शुजाअत दे दो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दोस्ती इनको दे दो, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ुबान इनको दे दो, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न इनको दे दो, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की बशारत इनको दे दो, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की फसाहत इनको दे दो, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की हिकमत इनको दे दो
और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की इस्मत इनको दे दो, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहद इनको दे दो। यानी इतने अम्बिया के नाम गिनवाकर और फिर फरमाया कि तमाम के तमाम अम्बिया के अखलाक और तमाम के तमाम अम्बिया के अखलाक हसना और ख़ूबियाँ जो हैं वो इस बच्चे में बर्द हो। गोया कि बाकी जितने भी अम्बिया हैं उन तमाम अम्बिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक एक सिफ़त अता फरमाई थी जो उन पे गलबा करती थी, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ऐसी ज़ात हैं कि आप अलैहिस्सलाम को उन तमाम अम्बिया के अखलाक, उन तमाम अम्बिया की सिफ़ात आप अलैहिस्सलाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमा फरमा दी हैं। ऐसी आप अलैहिस्सलाम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खलकत और आप अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई है। अम्मा आमिना ही फरमाती हैं कि जब इसके बाद एक आवाज़ आई और कहा कि वाह वाह, क्या बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलम की चीज़ों पर कब्ज़ा और कुदरत दे दी गई है, और क्या ही बात है कि तमाम दुनिया की चीज़ों पर आप अलैहिस्सलाम का कब्ज़ा और तमाम दुनिया की चीज़ें आप अलैहिस्सलाम की इताअत में लग पड़ी हैं। फिर फरमाती हैं कि जब वो बादल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गायब हुआ तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक 14वीं के चाँद से भी ज़्यादा चमकता है, और आप अलैहिस्सलाम रेशमी कपड़े में मलबूस हैं, रेशमी कपड़ा लिपटा हुआ है, और आप अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से ऐसी खुशबू आ रही है कि जैसे मुश्क की खुशबू होती है। फिर अम्मा आमिना ही फरमाती हैं कि इसके बाद मैंने देखा कि 3 बंदों को देखा। उनमें से एक बंदे के पास चांदी का लोटा था, और एक बंदे के पास सब्ज़ ज़मुर्रद का एक तश्त था, और एक बंदे के पास एक अंगूठी थी। उस पानी के साथ उस तश्त में उस अंगूठी को 7 मरतबा धोया गया, और 7 मरतबा उस अंगूठी को धोने के बाद उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की कमर मुबारक पर मोरे नबूवत लगा दी। जब इन 3 बंदों ने आप अलैहिस्सलाम को मोरे नबूवत लगा दी, फिर फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलाम को रेशमी कपड़े में लपेट कर उठाया। थोड़ी देर उठाने के बाद आप अलैहिस्सलाम को मेरे हवाले कर दिया। ये तो आप अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए हैं, उनकी पैदाइश के वक्त अम्मा आमिना ने जो देखा है, और उनकी पैदाइश से पहले की जो खुशखबरियाँ हैं ये वो खुशखबरियाँ हैं। और फिर आप अलैहिस्सलाम का नाम तजवीज़ किया गया। हदीस मुबारक में आता है कि ख्वाब में ही हज़रत सैयदा आमिना को ये बतलाया गया था कि आपके यहाँ जो बेटा होगा आप उसका नाम अहमद रखें, और आपकी वालिदा माजिदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद रखा, और आपके दादा जान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा। और फिर इसके बाद जब 7वें दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका किया और कुरैश की दावत की, तो उस दावत में कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान से पूछा कि आपने अपने पोते का एक ऐसा नाम रखा है, क्योंकि अरबों में ये रवाज था कि वो जो अपने ख़ानदान के ही नाम उठा के आगे जो बच्चा होता था उसके नाम रख देते थे, और अपने ख़ानदान के नामों को दोहराते थे, यानी दादा का या दादा के भाई का या अपने ख़ानदान में जो शख्स गुजरा हो उसके नाम को आगे ने पैदा होने वाले बच्चे का नाम भी वही रख देते थे। तो कुरैश ने ताज्जुब से पूछा कि आपने ये नाम कैसा रखा है, हालांकि इससे पहले तो ये नाम किसी का नहीं रखा गया। तो उस पर जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, एक रिवायत तो ये मिलती है कि उन्होंने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा, जो ख्वाब हमने गुज़िश्ता दर्स 1-2 दर्स पहले वाले में आया था कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब देखा था कि उनकी पुश्त से एक ज़ंजीर ज़ाहिर हुई है, जो ज़ंजीर ज़मीन से लेकर आसमान तक फिर मशरिक़ और मगरिब तक फैल गई है, और फिर वो देखते देखते एक दरख्त बन गया है, और ऐसा दरख्त कि उसके पत्ते सूरज से ज़्यादा रोशनी देने वाले। और जब देखा कि कुछ लोग उसके साथ लपक रहे हैं, उसके साथ मिले हुए हैं और लटक रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उसको काटने के लिए आ रहे हैं, लेकिन एक नौजवान है जो उनको उस दरख्त से पीछे कर देता है। यह जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब देखा था, और इसकी ताबीर एक काहिना ने यह दी थी कि आपकी औलाद में ऐसी शख्सियत पैदा होगी कि ज़मीन और आसमान वाले पूरी दुनिया के लोग उसकी तारीफ़ करेंगे। तो इस वजह से मैंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा।
मोहम्मद का माना ही यही है कि जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाए। और फिर एक रिवायत में ये मिलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल जनाब अब्दुल मुत्तलिब और इनके साथ 3 बंदे और कुरैश के शाम की तरफ सफ़र के लिए गए। वहाँ एक राहिब यानी ईसाई आलिम से मिले तो उन्होंने इनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। तो इन्होंने बताया कि इस तरह मक्का मुकरमा से कुरैश के लोग हैं। तो उस आलिम ने इनसे कहा कि अनकरीब तुम्हारे यहाँ आखिरी नबी की विलादत होने वाली है, आखिरी नबी की बेइज्जत होने वाली है। और उसने इनको बताया कि उनका नाम मोहम्मद होगा। तो इन चारों बंदों ने, इनके यहाँ किसी के बेटा हुआ या पोता हुआ तो इन चारों के चारों ने नाम मोहम्मद रखा। लेकिन अल्लाह की अजीब कुदरत है, आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबुव्वत अता की थी तो करनी थी, तो बाकी जितने भी लोग थे उनकी तरफ से नबुव्वत का दावा नहीं हुआ। सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में चलकर नबुव्वत का दावा फरमाया। ये आपके दादा जान ने आपका नाम मोहम्मद रखा और कुरैश के इस्तिफसार पर आपने फरमाया था कि ये मेरा बेटा है, मैं चाहता हूँ कि इसकी तारीफ़ तमाम की तमाम ज़मीन वाले करें और आसमान वाले भी इसकी तारीफ़ फरमाएँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद रखा। अब देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दोनों नाम मोहम्मद और अहमद ये हम्द पर दलालत करते हैं। मोहम्मद के मीम को अगर हटा दिया जाए तो ये हम्द बन जाता है, अहमद के अलिफ को हटा दिया जाए तब भी ये हम्द बन जाता है। अब कुरान करीम है, कुरान करीम की पहली सूरतुल फातिहा है, उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम्द को बयान फरमाया है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम अता फरमाएंगे, जो आज़ान के बाद की दुआ में हम आप अलैहिस्सलाम के लिए उस मकाम की दुआ करते हैं और उस दुआ के मुतालिक आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने मेरे लिए ये दुआ की उसके लिए मेरी शिफाअत वाजिब हो जाएगी। वबअसहु मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअदता। तो जो मकाम महमूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी को अता फरमाएंगे, उस मकाम का नाम भी अल्लाह रब्बुल महमूद, हम्द से उसका नाम महमूद है। और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो झंडा अता फरमाएंगे, उस झंडे का नाम भी लिवाउल हम्द है, यानी हम्द का झंडा। और आप अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है, इस उम्मत का जो लक़ब है वो भी लक़ब है हम्मादून, यानी हम्द बयान करने वाले। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अपनी उम्मत को जो दुआएँ सिखाई हैं, किसी भी नेमत के मुकम्मल होने पर जो दुआ सिखलाई है वो दुआ शुरू होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। जैसे खाना खाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अजीम नेमत है। खाना खाने के जब खाना इंसान खा चुकता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इस अजीम नेमत की अता के बाद उसकी दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना। और इसी तरह पानी पीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अजीम नेमत है। पानी पीने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सक़ाना। इसी तरह सोना, ये नींद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अजीम नेमत है। सोने के बाद जब इंसान जागता है तो उसकी दुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है। गोया जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को नेमतें दी हैं, उन नेमतों के मुकम्मल होने पर जो अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए दुआ सिखलाई है, उस दुआ की इब्तिदा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम्द से फरमाई है। तो इससे कैसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को एक तमगा अता फरमाया है कि नबी का नाम भी मोहम्मद और अहमद, नबी का मकाम भी महमूद, उम्मत का नाम भी हम्मादून। और इसी तरह आप अलैहिस्सलाम के झंडे का नाम भी लिवाउल हम्द। और आप अलैहिस्सलाम के ज़रिए जो उम्मत को तालीमात और तकमील नेमत के मौके पर जो दुआएँ सिखाई हैं, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू की हैं। ये आप अलैहिस्सलाम के 2 नाम हैं। और इसी नाम अहमद नाम के साथ जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी थी। और आप अलैहिस्सलाम का जो मोहम्मद नाम है, ये मोहम्मद नाम कुरान करीम में 4 दफ़ा आता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम के नाम की ऐसी लाज रखी है कि कहीं भी या मोहम्मद कहकर आप अलैहिस्सलाम को नहीं पुकारा, बल्कि या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐसे अलक़ाब देकर, यासीन, इसी तरह अलक़ाब देकर आप अलैहिस्सलाम को पुकारा है। या मोहम्मद कहीं भी नहीं कहा। गोया कि आप अलैहिस्सलाम की तकरीम, इज़्ज़त और अज़मत की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इशारा फरमाया है।
तो ये आप अलैहिस्सलाम की बेअसत और विलादत है कि आप अलैहिस्सलाम आ रहे हैं और कैसा दुनिया में तब्दीली हो रही है। ये चंद एक वाक़यात मैंने अर्ज़ किए हैं आज की इस मजलिस में। आइंदा इंशाअल्लाह आप अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त आलमी सतह पर क्या तब्दीलियाँ आई उसका मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीरत तय्यबा को समझकर अपनी ज़िंदगियाँ सीरत तय्यबा के मुताबिक डालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।